सीधे हम लिए चलते हैं आपको नंदीग्राम उस अस्पताल के बाहर जहां पर हमारी संवाददाता चित्रा पहुंच चुकी हैं और चित्रा के पीछे जो अस्पताल आप देख रहे हैं वहीं पर ममता बनर्जी भर्ती हैं। चित्रा, इस वक्त की स्थिति क्या है? हालांकि मेडिकल बुलेटिन की जो खबर आपने भेजी थी वो हमने दिखा दी है, लेकिन क्या आपके डॉक्टर से कोई बात हो पाई है? क्या टीएमसी बीजेपी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से कोई बात हो पाई है? ममता की स्थिति क्या है अभी? चित्रा, देखिए, सूत्रों के हवाले से टीएमसी के जिन नेताओं से मेरी बातचीत हुई है उनकी ओर से ये कहा गया है कि दीदी की सेहत पर लगातार नजर रखी जा रही है। बस कुछ ही देर में उनकी अभी की स्थिति क्या है इसको लेकर डॉक्टर्स की एक टीम आकर मेडिकल बुलेटिन जो ताजा है उसको जारी करेगी। और आपको ये भी बताते चले कि एक तरफ इसी से शिकायत करने के लिए डेरेक ओब्रायन और टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा हुआ है, तो यहीं दूसरी तरफ इस हॉस्पिटल के भीतर इस वक्त तथागत रॉय और समीक भट्टाचार्य, ये भारतीय जनता पार्टी के दोनों नेता हैं, वो उनकी भीतर मौजूदगी है। ममता दीदी का वो हालचाल जान रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर ममता बनर्जी पर हुए इस कथित हमले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक तरफ टीएमसी का आरोप है कि सीधे सीधे किसी ने साजिशन उनके ऊपर हमला किया, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि दरअसल ये हमला नहीं है बल्कि ये हादसा है और ड्राइवर की गलती की वजह से इस तरह का हादसा हो सकता है। और दोनों के अपने अपने नेता और कार्यकर्ता अलग अलग जगहों पर इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के कई कार्यकर्ताओं की ओर से कहीं रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन किया जा रहा है तो कहीं दूसरे हिस्से में लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच सबकी नजर इस बात पर भी बनी हुई है कि चाहे ये हमला हो या फिर जिस तरह से हादसा हुआ हो, कुछ भी हो सकता है। पूरे मामले की तफ्तीश भी पूरी शुरू कर चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की सेहत ठीक हो इस बात की दुआ कर रहे हैं सब। बिल्कुल। लेकिन चित्रा, ये बताइए कि आप तो लगातार बंगाल कवर कर रही हैं, ये बताइए कि ये ममता बनर्जी, अब तो जांच के बाद पता चलेगा, जो हुआ वो हमें इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव आयोग भी, टीएमसी बीजेपी दोनों के नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। जो फैसला होगा वो खबर आप और हम दिखा देंगे। लेकिन ये जो हुआ है, ये ममता बनर्जी ने जो कहा कि मुझ पर साजिशन हमला वहां पर हुआ है, इसका वोटरों पर क्या असर पड़ेगा? टीएमसी और बीजेपी दोनों के वोटर इससे किस तरह से प्रभावित होंगे? देखिए, अभी इस माहौल में इस बात को कह पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा कि वोटर्स पर इसका कैसा असर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले, अभिषेक बनर्जी अंदर मौजूद हैं और यहां पर लगातार जो टीएमसी के सांसद हैं उनके आने जाने का सिलसिला जारी है। एक और सांसद टीएमसी के वो अंदर जा रहे हैं। थोड़ी देर में मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हम सब ने देखा था, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां स्टार प्रचारकों की जब लिस्ट पश्चिम बंगाल को लेकर जारी की थी तो उसमें बहुत सारे नेता, और बीजेपी के पास यकीनन देश भर में जिस तरह से वो एक बड़ी पार्टी है उसके पास तमाम नेता है स्टार प्रचारक के तौर पर, लेकिन पश्चिम बंगाल के लिहाज से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी टीएमसी के लिए सबसे बड़ा चेहरा, और जिस पैर से वो लगातार चल चल के प्रचार प्रसार करती थी, और यकीनन अब उस पर फिलहाल के लिए ब्रेक लग गया है। वो सामान्य तौर पर कब नॉर्मल चल पाएंगी ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अभी ये कहना काफी ज्यादा मुश्किल है कि वोटर्स इसको कैसे लेंगे। लेकिन यकीनन टीएमसी के जो कार्यकर्ता है ममता बनर्जी को लेकर वो भावुक है, तो उनका प्रदर्शन चल रहा है, जबकि बीजेपी का सीधा कहना है कि दरअसल ये सब कुछ नाटक है और इसको उस तरह से गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन पूरे मामले में जब जांच होगी, तफ्तीश के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी सही हो पाएगा कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई कितनी है। लेकिन डॉक्टर्स की कोशिश यही है कि फिलहाल ममता बनर्जी को जो चोटें आई हैं जल्द से जल्द उसको ठीक किया जा सके। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप चित्रा। लेकिन क्या चित्रा, इस वक्त बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से, उसका सीधे सीधे असर चुनाव पर पड़ेगा? क्या ममता की इस घटना, हादसा, साजिश या हमला, इसे भी चुनाव कहीं ना कहीं प्रभावित होगा? बिल्कुल चुनाव इससे प्रभावित होगा। देखिए, इसी वजह से दोनों ही पार्टियां इस पूरे मामले में अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रही हैं। टीएमसी जहां आरोप लगा रही है कि साजिशन ममता बनर्जी के साथ इस तरह से हमला करवाया गया ताकि वो चल फिर नहीं पाए और प्रचार प्रसार नहीं कर सके, जबकि बीजेपी इसको नाटक करार दे रही है। और देखिए, दूसरी तरफ ममता बनर्जी चूंकि एकमात्र सबसे बड़ी स्टार प्रचारक है, अभिषेक बनर्जी जरूर है उनकी पार्टी में, लेकिन अभिषेक का कद अभी उतना बड़ा नहीं है जितना ममता बनर्जी का है। और इसी वजह से अगर वो हॉस्पिटल में रहती है, हालांकि तस्वीरों के जरिए लगातार यहाँ पर आपको रोकना होगा, लेकिन जैसे ही मेडिकल बुलेटिन जारी होता है चित्रा, सीधे हम आपके पास आएंगे।